हेलो व्यूअर्स, पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, एक रिपोर्ट आया है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर इंडिया का पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्रंटेशन होता है तो यूएस ने भारत को ये कह दिया है कि यूएस जो है वो भारत को सपोर्ट नहीं करेगा अगेंस्ट पाकिस्तान। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यूएस ने ये भी कह दिया है कि वो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट नहीं करेगा अगर इंडो पाक क्राइसिस होता है तो। इनफैक्ट मुझे तो कुछ सरप्राइजिंग नहीं लगा, लेकिन इस रिपोर्ट के द्वारा ये बात तो क्लियर हो चुका है दैट सबसे ज्यादा अगर कोई अनप्रिडिक्टेबल पार्टनर इस समय ना केवल इंडिया बल्कि पूरे दुनिया के लिए है तो वो है अमेरिका अंडर मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प द ओल्ड मैन। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट के आने के बाद अगेन बहुत सारे चीजों के बारे में बातचीत करना जरूरी है, बिकॉज पाकिस्तान जो है वो काफी समय से भारत के साथ अपने एस्केलेशंस को बढ़ाते हुए दिख रहा है। और आज जब पाकिस्तान एक मेडिएशन का रोल प्ले करते हुए दिखने वाला है यूएस और ईरान के बीच में, तो क्या पाकिस्तान रियली इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके भारत के अगेंस्ट वापस से कोई टेंशन क्रिएट करने का प्रयास करेगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके ऊपर मैं आज इस सेशन में बात करूंगा। और साथ ही साथ मैं इस सेशन में 5 ऐसे चीज बताऊंगा जो भारत को इमीडिएटली करना चाहिए अगर भारत को आने वाले समय में इस फेल्ड कंट्री से फाइट करना है तो। फ्रेंड्स, न्यूज देखिए पहले क्या है कि यूएस ने इंडिया को कन्वे कर दिया है कि डिस्पाइट न्यू दिल्ली बीइंग अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, वॉशिंगटन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अगर पाकिस्तान के साथ होता है तो भारत को अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं देगा। और ये रिपोर्ट कवर किया गया था बाय अ रेप्यूटेड मैगजीन संडे गार्जियन। According to the report, the US officials have conveyed to India that its decision will be guided by Washington's national interest। मतलब वो अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से एक्ट करेगा, ना कि भारत के नेशनल इंटरेस्ट के साथ। The officials have made it clear that while India sits at the centers of America Indo-Pacific policy में इंडिया जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है अमेरिका का, लेकिन पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया को अनकंडीशनल सपोर्ट अमेरिका नहीं देगा। ये फ्रेंड्स अगेन बहुत पुरानी दोस्ती है अमेरिका और पाकिस्तान की, जो कोल्ड वॉर के समय से चल रही है। और अमेरिका ने आज तक कभी भी हमारे पाकिस्तान के साथ फाइट में भारत को सपोर्ट देने से मना कर दिया है, बिकॉज पाकिस्तान इज सिटिंग ऑन द लैप ऑफ अमेरिका। इट हैज ऑलवेज एंड इट विल ऑलवेज विल बी। ये अमेरिका की रिलायबिलिटी को आज क्लियरली एक्सपोज करता है दैट यूएस को किसी भी तरीके से हमें कोई भी फ्रंट पे, ना टेक्नोलॉजी, ना सिक्योरिटी, ना ट्रेड, ना टेररिज्म, किसी चीज में भी अमेरिका को हमें रिलायबल पार्टनर नहीं मानना है। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमें रियलिटी चेक मिला था जब किस तरीके से यूएस ने इस पूरे चीज में इन्वॉल्व होने से मना किया और इनफैक्ट मेडिएशन की बात की, जिसको इंडिया ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था। 2019 के इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में भी इस्लामाबाद ने अमेरिका के फाइटर जेट F-16 फैल्कन को इंडिया के अगेंस्ट यूज किया था। और ऑब्वियसली F-16 फैल्कन को वो अमेरिका के परमिशन के बावजूद यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर चीज F-16 को काउंटर टेररिज्म और इंटरनल पर्पस के लिए दिया था, नॉट टू यूज एन ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी। और अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो ऑब्वियसली अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन उसको अमेरिका का सपोर्ट लेना था। तो फ्रेंड्स, यहां पर क्लियरली वो सभी चीजें साबित हो रही हैं जो इस रिपोर्ट में कहा गया है। और ये रिपोर्ट आप देखिए तब आ रहा है जब खुद यूएस कांग्रेस ने अपने रिपोर्ट में ये कहा है कि पाकिस्तान अभी भी हार्बर करता है उन तमाम टेरर आउटफिट्स को जो भारत के अगेंस्ट टारगेट करना चाहते हैं। तो आप देखिए कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि एक तरफ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि हम भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्रंटेशन में भारत को सपोर्ट नहीं करेंगे, और उसी अमेरिका की जो पार्लियामेंट है यूएस कांग्रेस, उसने एक रिपोर्ट में कहा है, एक्सेप्ट किया है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है कि पाकिस्तान उन तमाम टेरर आउटफिट्स को हार्बर करता है इंडिया के अगेंस्ट यूज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक क्लियर कट है दैट यहां पे यूएस जो है वो इंडिया को सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन ट्रंप ऑब्वियसली माइंड बना चुके हैं कि वो भारत को यहां पर सपोर्ट नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, ये डेवलपमेंट और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है बिकॉज कुछ दिन पहले आपने देखा कि पुराने पाकिस्तान के एनवॉय अब्दुल बसीत ने क्या कहा कि अगर पाकिस्तान के ऊपर किसी तरीके का अटैक होता है कहीं से भी तो हम मुंबई और दिल्ली के ऊपर अटैक कर देंगे। और ये खुला धमकी यहां पे इंडिया को देने का काम किया गया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं चाइना से काफी सारे जेट्स पाकिस्तान जो है वो इमरजेंसी में
प्रोक्योरमेंट भी कर रहा है। और मैंने ये कहा कि ये क्यों ऐसा भारत को सीरियसली लेना चाहिए, पाकिस्तान का जो धमकी है, ऑब्वियसली पाकिस्तान कुछ कर तो नहीं सकता है, बट स्टिल पाकिस्तान का जो ये बैक टू बैक धमकी इंडिया के अगेंस्ट आ रहा है, इससे हमें क्यों बहुत ज्यादा प्रिकॉशनरी तरीके से देखना चाहिए, हमें इसको केयरफुली कैलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज इस समय पाकिस्तान को लगता है कि इट हैज द कार्ड्स टू प्ले अगेंस्ट इंडिया, बिकॉज यूएस और ईरान के बीच में जो बातचीत है उसको अब ऑफिशियली पाकिस्तान स्टार्ट करने वाला है। आप देख सकते हैं जस्ट आज की एक खबर आ रही है, फॉरेन मिनिस्टर इशक दर ने इसको अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन टॉक को इंश्योर करेगा, और इसी चीज का फायदा हो सकता है पाकिस्तान जो है वो अपने इंडिया के अगेंस्ट काम करने के लिए यूज कर सकता है। और दूसरा चीज कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस समय कंप्लीट कोलैप्स पे आ चुकी है, और मैंने पहले भी बताया था कि जो जेन जी है वो एक तरीके से पाकिस्तान में एक बड़ा प्रोटेस्ट कर सकता है, और पाकिस्तान को लगता है कि अगर इन सभी चीजों से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना है तो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट को, एंटी इंडिया वॉर को, टेंशंस को बढ़ा दिया जाए। ऑलरेडी पाकिस्तान अफगानिस्तान का कार्ड तो खेल ही रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड पाकिस्तान की रेजिम के लिए एंटी इंडिया फीलिंग को प्रमोट करना है, और वही लगता है पाकिस्तान अब करना चाह रहा है कि अपने इकोनॉमी के फेलियर से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके इंडिया के प्रति लोगों को मोटिवेट करना चाह रहा है। इसलिए फ्रेंड्स, इंडिया को क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से कुछ सॉल्यूशंस है, आपके भी सॉल्यूशंस क्या हैं आप बताइएगा। सबसे पहले रशिया के साथ अपने दोस्ती को किसी भी तरीके से हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, और चाइना को किसी तरीके से हमें अपने तरफ लाना चाहिए। आपने देखा अभी चाइना के साथ हमने इन्वेस्टमेंट रूल्स को भी रिलैक्स किया, जो हमने बैन लगा रखा था उसको हटा दिया। अब चाइना को क्लियर कट कह देना है कि भाई देखो आपके पास भी बहुत दिक्कत है, ताइवान का क्राइसिस है आपके पास, इकोनॉमी की हालत खराब है, अगर आप मेरे साथ मिलकर करना चाहते हो तो इकोनॉमिकली आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू, और मैं अपने अमेरिका के साथ आपको रोकने का प्रयास नहीं करूंगा ऑन अ कंडीशन दैट आप पाकिस्तान को कुछ भी ऐसा सपोर्ट नहीं देते हो जिससे रेड लाइंस इंडिया के लिए क्रॉस होता है। तो फ्रेंड्स, आज चाइना के साथ हमारा लेवरेज काफी स्ट्रांग है, बिकॉज चाइना जो है इट नोज उसकी कितनी बड़ी इकोनॉमी आज प्रॉब्लम में है, डिफ्लेशन देखने को मिला था लास्ट ईयर, और एक तरीके से चाइना यूएस की टेंशन जो है वो नो डाउट ताइवान को लेकर आने वाले समय में बढ़ेगी, दैट चाइना ऑल्सो नोज। मिडिल पावर कोaliशन हमें करना चाहिए, ग्रेट पावर जो है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है, इसलिए मैं मिडिल पावर कोaliशन लाइक फ्रांस और जापान के साथ, और ऑस्ट्रेलिया इनफैक्ट उनके साथ हमें रिलेशंस को अपना और बढ़ाना चाहिए। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हमें अपने ग्रिप को काफी ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा, बिकॉज आप देखिए कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आज हर एक कंट्रीज में रेजिम चेंज हुआ है, बांग्लादेश में नए लीडर आए हैं, नेपाल में नए लीडर आए हैं, श्रीलंका, मालदीव्स, हर कंट्री में एक तरीके का नया लीडर है। क्या उन नए लीडर के साथ भारत जो है वो एक क्लियर कट स्टैंड बना सकता है, और क्या हम सार्क को रिवाइव कर सकते हैं विदाउट पाकिस्तान, सार्क माइनस पाकिस्तान, क्या इसको हम रिवाइव करके, आज जैसे आप देखिए मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी टेंशन हो रही है उससे इंडिया को इंपैक्ट नहीं पहुंच रहा है, इंडिया में नेपाल को प्रॉब्लम हो रहा है, बांग्लादेश को प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या हम सार्क की मीटिंग को कन्वीन कर सकते हैं पाकिस्तान को बॉयकॉट करके, और उन तमाम रीजनल प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं, जिससे हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट एक कोहेसिव ब्लॉक इंडिया में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में अपने प्रेजेंस को और एग्रेसिवली हमें बढ़ाना चाहिए, ड्रोन वॉरफेयर को हमें एक वॉर फुटिंग पे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, एंड देयर हैज टू बी कंप्लीट स्टॉपिंग ऑफ एनी टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर गोइंग इनटू द सॉइल ऑफ पाकिस्तान until unless these people do not stop promoting terrorism against India। आपके क्या सॉल्यूशंस है फ्रेंड्स, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।